प्रोफेशनल लॉयर हूं और 1.5 दशक से कम मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्रिमिनल सिविल दोनों। जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने जब ये ऑर्डर पास किया कि हर कोर्ट रूम में इंडिया भर में कैमरे लगने चाहिए एट दैट पॉइंट। और आज का सिनेरियो क्या है? कैमरे तो हैं, कोर्ट रूम में कैमरे हैं, लेकिन आपको पता है उसमें रिकॉर्डिंग ऑडियो हो रही है, उसमें वीडियो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो नहीं हो रही है। टोटली ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। यूट्यूब पर भी आई कैन सी प्रोसीडिंग्स ऑन कैमरा लाइव, बट स्टिल हर केस की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। दिस विल गिव यू अ ग्रेट स्ट्रेंथ। क्या क्या मैनिपुलेशंस होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या बारीकियां, मुझे पता है। जी दुखता है मेरा, आंख के आगे देखती हूँ जबकि रोते हुए किसी की कोई मृत्यु हो गई, मृतक के परिवार वाले जब जुबानी देते हैं, जब बॉक्स में आकर के डिपोजिशन देते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील वेरी हेल्पलेस बिकॉज आई एम सिटिंग ऑन द फर्स्ट रो। देखती हूँ किस तरीके से रो रहे हैं, बट ऑल आर स्माइलिंग। इट्स अ रूटीन बिजनेस, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन है ये हम ही और आप हैं, और हम और आप अपना देश बनाएंगे। ये कैसा देश बन रहा है? आज हमारे पास अच्छी लीडरशिप है, अच्छा नेता है, आवाज उठाएंगे, बात समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, और शायद मेरे देश को हम अच्छी दिशा दे पाएंगे। हाँ, मुझे प्राउड है, मेरा देश महान। मानती हूँ बहुत कमियां हैं, लेकिन हमारे घर में भी अगर हम लीड करते हैं तो कमियां होती हैं, बट उसे दूर करने के लिए हमें ही प्रयास करने होते हैं, हमें आवाज उठानी होती है। हर काम की शुरुआत आवाज उठाने से होती है, और वो शायद मैंने आज कर दी है। इसीलिए चैनल जब मैंने बनाने की सोची तो उस टाइम पे मैंने यही सोचा, इसका नाम क्या रखूं, क्योंकि मेरे हित के लिए नहीं बनाया था। इसमें मेरी आवाज उठाने से मेरे लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। सिस्टम इतना प्यारा बना हुआ है ना अपना, कि लॉयर्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अगर मैं बहुत ज्यादा बारीकियां बताऊंगी तो भी मुझे विरोध झेलना पड़ेगा कि हम अपनी पॉलिसीज आपको खोल रहे हैं। नेता मेरे खिलाफ होंगे क्योंकि मैं उनमें टीका निकाल रही हूँ। सो आई नो कि ये मेरे लिए घाटे का सौदा है। आई एम वेल एस्टेब्लिश्ड इन माई बिजनेस, बट स्टिल ये स्वार्थ, अगर हमारे से पूर्व पीढ़ी जो देश स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जान पे खेल करके हमें ये आजाद देश दिया, अगर उन्होंने ऐसा मेरी तरह सोचा होता तो आज देश का भला नहीं होता। चलो ना, एक और मेरा भी बलिदान सही। इट्स ओके मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मुझे कोई गलत किसी का आहत करने का कोई इरादा नहीं है। बस इतना इरादा है कि बोलूंगी सत्य। जितना मुझे ज्ञान दिया है या जितना मेरे पास विवेक है, कोशिश करूंगी उसको यूज करने की। कायदा देख रही हूं तो आज भारत के अंदर 404 लोगों की पिटिशंस लगी हुई है राष्ट्रपति में। किस लिए? हमको माफी दे दो। अब माफी क्यों दे दो भाई? जिंदगी इतनी छोटी सी है, इतनी मुसीबतों में इंसान इतनी लाइफ जीता है, महंगाई हर चीज उसको नड़ती है। उसके बाद वो एक स्टेप लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें हजारों पिटिशंस होती हैं बीच बीच में जो सुप्रीम तक जाती हैं। ये सब बेचारा पार करके लास्ट में बड़ी मुश्किल से रेयरेस्ट ऑफ रेयर सजा होती है, और सजा अगर मिल भी गई तो फिर राष्ट्रपति साहब बैठे हैं, वो उसको काट सकते हैं। और केवल ये प्रावधान बना करके आप छूट दे रहे हो कि नारा सेफ रखना, एक सुखी वातावरण में जीना हम सबका राइट है। एक अच्छा एनवायरनमेंट हमको देना हमारा अधिकार है। ये देगा कौन? स्टेट देगी, स्टेट की जिम्मेदारी है, राइट। बहुत मुद्दे हैं, आऊंगी वन आफ्टर दी अदर। राष्ट्रपति पे जो अपील जाती है वो खत्म करो। अब माफी किस बात की? अगर राष्ट्रपति माफ कर देंगे तो उस आदमी का क्या जिसने अपना बच्चा खोया है? उस इंसान का क्या जिसने इतने जिंदगी लड़त में लगा दी? वो कष्ट जो उसने झेले उसका क्या? इसलिए सिस्टम है ही गलत। चेंज, वी वांट टू चेंज, दैट्स इट। मेरी बात से अगर किसी को कोई आहत हुई हो, आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी। बस, जय हिंद।